नमस्ते बच्चों, मैं लक्ष्मी भट्ट आज फिर से आ गई हूँ अपने YouTube चैनल डॉक्टर लक्ष्मी भट्ट पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में परस्मैपदी लोट लकार। अलग अलग धातुओं का मैं परस्मैपदी लोट लकार का आपको आज अभ्यास कराऊंगी, है ना। बहुत सरल तरीके से आज आप सीख सकते हो कि संस्कृत में लकार को हम कैसे पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो पहली वीडियो में मैंने आपको लट लकार पढ़ना सिखाया होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि लोट लकार को कैसे हम बहुत सरल तरीके से याद कर सकते हैं, है ना। तो इससे पहले मैं बच्चों आपसे बताना चाहती हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखना, पूरे अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों, ठीक है। जो भी लोग आप देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बच्चे देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये 6 से लेकर और 10th 12th तक के बच्चों के लिए ये यहाँ पे मैं अध्ययन करा रही हूँ। तो संस्कृत में क्या होता है, लोट लकार। लोट लकार का अर्थ होता है, लोट लकार लिखा है। लोट लकार का अर्थ होता है बेटा, जब हम किसी को कुछ आज्ञा देते हैं, है ना। किसी से हमें कोई काम करवाना होता है तो हम आज्ञा देते हैं उसको, हम कहते हैं कि भाई ये काम करो। तो हम आज्ञा देने के अर्थ में जब किसी से कोई काम करवाना होता है, कोई क्रिया करवानी होती है, तो वहाँ पर हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। आज्ञार्थक लकार भी कहते हैं इसे, और हिंदी में आज्ञार्थक काल कहते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि लकार का मतलब हिंदी में क्या होता है, काल होता है, यानी समय। तो लोट लकार आज हम पढ़ेंगे पठ धातु। लोट लकार में पठ धातु परस्मै पद में। तो परस्मै पद में प्रथम पुरुष में होगा पठ धातु का पठतु, पठताम, पठन्तु। मध्यम पुरुष पठ, पठतम, पठता। और उत्तम पुरुष में पठानी, पठावा, पठामा, ठीक है। तो इस तरह से इसका हमने अध्ययन किया है पठ धातु का। जब एक धातु आपको बनानी आ जाएगी, जैसे पठ धातु यदि आपको समझ में आ गई, तो आप बच्चों सारी दूसरी अन्य जितनी भी पठ धातु का मतलब होता है, पठ का मतलब होता है पढ़ना। तो इसमें बताया गया है, जैसे प्रथम पुरुष में है पठतु, मतलब वह पढ़े। और पठताम द्विवचन यानी कि दो लोगों को आज्ञा दी जा रही है। पठताम वे दोनों पढ़ें। और बहुवचन में होता है पठन्तु, वे सब पढ़ें। और मध्यम पुरुष में होगा एक वचन में, यदि एक को हम आज्ञा दे रहे हैं तो हम कहेंगे पठ, तुम पढ़ो, मतलब तुम पठ, है ना। और मध्यम पुरुष द्विवचन में आएगा पठतम, तुम दोनों पढ़ो। और बहुवचन में आएगा पठता, मतलब तुम सब पढ़ो। ऐसे हम किसी को, बच्चों को आज्ञा दे रहे हैं। और उत्तम पुरुष होता है बेटा अपने लिए। उत्तम पुरुष का प्रयोग किस लिए करते हैं, मैंने दूसरी वीडियो में भी आपको बताया। उत्तम पुरुष का मतलब होता है हम अपने लिए, इस पुरुष को हम सबसे उत्तम हैं, इसलिए उत्तम पुरुष का प्रयोग संस्कृत में अपने लिए किया जाता है। तो उसमें क्या है, जब मैं हूँगी, अकेली हूँ, मैं एक वचन में हूँ, तो मैं कहूँगी पठानी, मैं पढ़ूँ। और अपने आप को आज्ञा दे रही हूँ मैं, आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ें। और यहाँ पर बहुवचन है पठामा, मतलब हम सब पढ़ें। तो ये हो गया इसका हिंदी में भी मैंने आपको अर्थ समझा दिया है। तो प्रथम पुरुष में आता है कि कि वह पढ़े, वे दोनों पढ़ें, वे सब पढ़ें। मध्यम पुरुष का अर्थ होता है सामने वाला, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, जो हमारे सामने होता है, मुख के सामने हम जिससे बात कर रहे होते हैं, उसके लिए हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। और उसके लिए जब हम कोई आज्ञा देते हैं तो हम कहेंगे पठ, मतलब तुम पढ़ो। और पठतम, तुम दोनों पढ़ो। और पठता, तुम सब पढ़ो। तुम तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम जब मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे पठ धातु में, तो हम साइलेंटली है ये, मतलब इसको आप ये समझोगे कि तुम को हम जोड़ सकते हैं इसमें।
और पठानी, पठावा, पठामा, इसको हम अपने लिए यूज करते हैं। अहम पठामी, आवाम पठावा, वयम पठामा। ठीक है, ऐसा हम अपने लिए करेंगे इसका प्रयोग। तो इसी तरह से अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये पठ धातु हमने लिखा था, इसी तरह से हम दूसरी धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे लिख धातु का करेंगे। लिख धातु है ना, जैसे हमने यहाँ लिख दिया लिख धातु, लिख धातु। ठीक है बच्चों, तो लिख का मतलब होता है लिखना। अब लिख धातु में हम लोट लकार किस तरह से प्रयोग करेंगे? जो यहाँ हमने पठ धातु किया था ना, तो उसको हम पठ की जगह लिख चेंज कर देंगे और जो पीछे की क्रियाएं रहेंगी वह सेम टू सेम रहेंगी। तो जहाँ जहाँ हमने पठ धातु लिखा है वहाँ वहाँ हम लिख धातु कर देंगे। तो इसका अर्थ होगा लिखतु, लिखतु। यहाँ पर भी हम लिख कर देंगे, है ना, लिखताम, और यहाँ पर भी लिख कर देंगे, लिखंतु। ठीक है, अब यहाँ क्या है, पठ है, तो हम मध्यम पुरुष में लिखेंगे लिख, और द्विवचन में लिखेंगे लिखतम। पठ को हम हटा के पीछे की क्रियाएं हमारी वही रहेंगी, लिख, लिखतम, लिखता, लिखता। और इसी तरह से यहाँ पर भी चेंज कर देंगे, लिखानी, यहाँ पर भी चेंज कर देंगे, लिखावा, और लिखामा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हमने पठ धातु को याद किया था, पीछे वाली क्रियाएं सेम रहेंगी, पीछे वाले में कोई चेंज नहीं आएगी। केवल और केवल कौन सी चेंज होंगी, जो धातुएं हैं वही केवल मैंने चेंज किए। तो हम पहले पठतु कर रहे थे, अब हम करेंगे लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखता, लिखानी, लिखावा, लिखामा, ये आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो इसी तरह से यदि आप इसका दूसरा धातु चेंज करना चाहते हो तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यदि हमें लिखना है चल धातु, चल, चल का मतलब होता है चलना, तो हम यहाँ से ये लिख हटा देंगे और अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चल तू, है ना, लिख हटा दो, लिख हटा दो, चलताम, है ना, और यहाँ से भी ये हटा, बहुवचन में भी क्या हो जाएगा, चलंतु, चलतु, चलताम, चलंतु। ये मोबाइल बार बार डिसबैलेंस हो रहा है ना, तो इसको हम लिखेंगे चलतु, चलताम, चलंतु, और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे मध्यम पुरुष में चल, जैसे हमने लिख धातु का लिखा था लिख, तो यहाँ लिख देंगे चल। फिर यहाँ पर भी द्विवचन में आ जाएगा चलतम। ये ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष के द्विवचन में चलताम है और मध्यम पुरुष के द्विवचन में चलतम है ना, त है यहाँ पर और प्रथम पुरुष में ताम है, चलतम, चलत। बहुवचन में क्या आ जाएगा, चलत। और इसी तरह से उत्तम पुरुष में आ जाएगा चलानी, चलानी, चलाव, चलाव, और उत्तम बहुवचन में आ जाएगा चलामा, है ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो अब मुझे आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें कोई आपको
अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई भी धातु हो, आप चल ले लो, वद ले लो, वद धातु होगा तो यहाँ पे वद लिख देंगे आप, वदतु, वदताम, वदंतु, है ना। वद, वदतम, वदता, वदानी, वदाव, वदामा। और कोई धातु ले लो, है ना। आप लिख लो, चल हो गया, और क्या क्या लिख सकते हैं, क्रीड धातु ले लो, क्रीड मीन्स होता है खेलना, तो क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडंतु, क्रीड, क्रीडतम, क्रीडता, क्रीडानी, क्रीडाव, क्रीडाम। ऐसे ये चल हटा के क्रीड धातु लगा दो बस आगे आगे, और पीछे की क्रियाएं वही रहेंगी। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं संपन्न करती हूँ, और आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, उतार लीजिए अपनी कॉपी पर, और इसी तरह से इसका अभ्यास कीजिए, आपका लोट लकार अच्छे से याद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे बच्चों, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं जो भी आगे आने वाली वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं संपन्न करती हूँ, और आगे की नई वीडियो के साथ आपके लिए पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।